Mr. Speaker, the President of the United States. 2017 की तरह प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप मंगलवार को कांग्रेस के ज्वाइंट सेशन को एड्रेस करेंगे। ट्रंप की स्पीच में रशिया यूक्रेन जंग की बात खासतौर पर होने की उम्मीद है, खासकर उनकी सरकार के टकराव में शामिल दोनों मुल्कों के बीच पीस नेगोशिएशंस कराने की हो रही कोशिश की बात हो सकती है। I'm looking for peace. We're not looking to go into a 10-year war and play games. We want peace. यूएस प्रेसिडेंट कांग्रेस को इजराइल हमास जंग और गाजा के फ्यूचर के बारे में भी बता सकते हैं। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के साथ 4 फरवरी को हुई जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने गाजा को उनके मुताबिक रिविएरा ऑफ मिडल ईस्ट में बदलने की तरफ इशारा किया था। The United States owning that piece of land, developing and creating thousands of jobs with something that will be magnificent. एनालिस्ट्स को उम्मीद है कि कैपिटल में स्पीच के दौरान ट्रंप दूसरे मुल्कों पर लगाए जाने वाले टैरिफ के बारे में भी बात कर सकते हैं। I believe in his view, he believes that if he imposes tariffs, it's going to cause a rise in prices, to cause manufacturers to have to come back to the United States to avoid those tariffs. ट्रंप उन क्रिटिसिज्म्स पर भी जवाब दे सकते हैं जो उनकी सरकार को सरकारी खर्च में कटौती, फ्रॉड और बर्बादी कम करने की कोशिशों की तेजी और दायरे के साथ फेडरल नौकरियों में कमी को लेकर उन्हें मिली है। I think he's going to talk about it as a cost-saving measure. I believe he's going to talk about how great of a thing it is. पहले CIA एनालिस्ट रह चुकी यूएस सेनेटर एलिसा स्लॉटकिन को डेमोक्रेट्स की तरफ से जवाब देने के लिए चुना गया है। एनालिस्ट ओब्रायन मानती हैं कि अमेरिकन्स शायद ट्यूसडे को वेब स्ट्रीम्स या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सेनेटर स्लॉटकिन के रिमार्क्स और ट्रंप के पूरे एड्रेस को फॉलो करेंगे या अगले दिन इसकी हाइलाइट्स पढ़ेंगे। ये थी वेरोनिका बाल्डेरास इग्लेसियास की रिपोर्ट।